बहुत पहले सिंधु नदी के किनारे बसे हड़प्पा के हलचल भरे शहर में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वो एक कुम्हार का बेटा था और हर सुबह वो नदी की मुलायम मिट्टी से चिकने लाल बर्तन बनाने में मदद करता था। लेकिन आरव का असली जुनून मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं था, ये रहस्य था। एक दिन जब आरव बाजार के पास घूम रहा था तो उसका पैर धूल में दबी किसी कठोर चीज से टकराया। वो नीचे झुका और पत्थर से बनी एक छोटी चौकोर मुहर देखी। उस पर अजीबोगरीब चिन्ह थे, जानवर, रेखाएं और निशान जिन्हें वो पढ़ नहीं पाया। बीच में एक गेंडा जैसा प्राणी बैठा था जो मजबूत और गर्वित था। वो घर की ओर भागा। पिताजी देखो, इन चिन्हों का क्या मतलब है? उसके पिता बुद्धिमान लेकिन थके हुए मुहर को पलटकर मुस्कुराए। कोई भी वास्तव में नहीं जानता। ये व्यापारियों के चिन्ह हैं। वे बिना शब्दों के संदेश लेकर चलते हैं। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। संदेश? किसके लिए? दूर के लोगों के लिए। उसके पिता ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया की धरती तक। उस रात तारों के नीचे आरव जागता रहा, कल्पना करता रहा कि दूर के पानी में जहाज चल रहे हैं, उसकी तरह की सील दूसरे शहरों और दूसरे बच्चों तक ले जा रहे हैं। उसने एक ऐसे समय का सपना देखा जब दूर दूर के देशों के लोग इन छोटे छोटे पत्थरों को पाएंगे और उसकी तरह ही आश्चर्य करेंगे कि इनका क्या मतलब है। साल बीत गए। आरव बड़ा हुआ और सील बनाने वाला बन गया। पत्थरों पर कहानियां उकेरता रहा, जानवरों की, लोगों की, सपनों की। उसने अपने बच्चों को कला और रहस्य सिखाया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने सिखाया था। सदियों बाद शहरों के धूल में बदल जाने के बहुत समय बाद एक सील मिली, वही जिस पर गेंडा था। और दूर भूले बिसरे अजूबों से भरे एक संग्रहालय में किसी ने इसे रोशनी में रखा और वही सवाल पूछा जो आरव ने एक बार पूछा था, इसका क्या मतलब है? और उस पल हड़प्पा की एक भूली हुई आवाज समय के जरिए एक बार फिर फुसफुसाई।